हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 की हिंदी। हिंदी व्याकरण हम कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने यहाँ पर हिंदी व्याकरण में आपको बताया कि संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद हैं, इनके बारे में हमने डिटेल में जाना। इसके बाद हमने क्रिया को भाववाचक संज्ञा में संज्ञा को आप भाववाचक संज्ञा में कैसे परिवर्तित करते हैं, विशेषण को कैसे आप भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित करते हैं, इन सभी के बारे में हमने यहाँ पर जाना था। और आज की क्लास में हमने यहाँ पर संज्ञाओं का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है ये हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। हमने जातिवाचक को भाववाचक में बदलना सीखा, हमने सर्वनाम को भाववाचक में बदलना सीखा, विशेषण को भाववाचक में और क्रिया को भाववाचक में बदलना सीखा। तो देखिए संज्ञा क्या होती है। संज्ञा यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया ही गया था कि किसी व्यक्ति, और आप छोटी क्लासेस में भी सीखते आए हैं, किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान या जीव जंतुओं के नामों को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। यहाँ पर हमने बात की है स्थान हो गया, भाव, गुण आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आपका राम, पुस्तक, कुर्सी, गर्मी, सर्दी, ये सभी आपके गर्मी सर्दी ये भाव हैं। संज्ञा के यहाँ पर आपको बताए थे 5 भेद। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको आप प्रॉपर नाउन कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको आप अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं। इसके बाद आपके पास समुदायवाचक संज्ञा या फिर समूहवाचक संज्ञा जिसको आप कलेक्टिव नाउन कहते हैं। फिर आपके पास आ जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा या मटीरियल नाउन, आपके पास ये आ जाता है। तो संज्ञा के आपको 5 भेद बताए थे। सबसे पहला है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिस संज्ञा से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान विशेष का बोध होता है। विशेष शब्द को आप यहाँ पर देखिए, किसी विशेष व्यक्ति का नाम आप कहें, किसी विशेष स्थान का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम आप यदि कहें तो ये सभी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए व्यक्तियों के नाम हो गया, दिशाओं के नाम हो गया। अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ आप क्या कहते थे कि व्यक्ति का नाम आपने सीखा था, आपने वस्तु का नाम सीखा था, आपने स्थान का नाम सीखा था। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा में यहाँ पर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं जिसको आपने नोट किया होगा, और जिन्होंने नहीं किया है वो आज की क्लास में भी इसको नोट करेंगे। तो व्यक्तियों के नाम को, जैसे मोहन हो गया, राम हो गया, सीता हो गया, कालू, ये सभी जो है किसके हैं? ये सभी आपके व्यक्तियों के नाम हैं। आदि शब्द यानी कि ये जो है और भी बहुत अनंत है, इनकी जो है आप जो है इनको गिनते गिनते जो है आपकी पूरी लाइफ यहाँ पर व्यतीत हो जाएगी। तो देखिए दिशाओं के नाम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, जितनी भी आपकी क्या है दिशाएं हैं, सभी के नाम किसमें आ जाते हैं? व्यक्तिवाचक। क्योंकि किसी व्यक्तिगत, किसी दिशा का नाम हम कह रहे हैं। देशों के नाम, तो जो भी देश है उन सभी के देशों के नाम व्यक्तिवाचक कहलाएंगे। राष्ट्रीय जातियां, जैसे आप भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, तो ये आपकी क्या है? राष्ट्रीय जाति है। जो चीन के लोग होंगे उनको चीनी कहा जाएगा, जापान के लोगों को जापानी कहा जाता है, हम अमेरिका के लोगों को अमेरिकन कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये आपकी राष्ट्रीय जाति है, तो ये भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। नदियों के नाम, नदियों में आपकी जितनी भी तमाम नदियां हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, घाघरा, ये सभी आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं? ये भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। इसके अलावा जो समुद्रों के नाम हैं ये भी आपके, जैसे अरब सागर, प्रशांत महासागर, ये आपके किसमें आ जाते हैं? आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। पर्वतों के नाम हो जाएंगे, नगरों के नाम, विशेष यहाँ पर समाचार पत्रों के नाम। आपके घर में जो समाचार पत्र आता है वो आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स, आपका दैनिक जागरण, अमर उजाला, ये सभी जो है आपके क्या हैं? जैसे राजस्थान पत्रिका हो गई, ये आपके क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तकों के नाम, जितनी भी पुस्तकें हैं, रामायण हो गया, ठीक है, रजत रंगिणी हो गया, मेघदूत हो गया, ये सभी आपके क्या हैं? पुस्तकों के नाम हैं। इसके अलावा भी कई पुस्तक है, तो वो सभी आपके किसके? वो भी आपके व्यक्तिवाचक में। दिनों के नाम, महीनों के नाम, ग्रह और नक्षत्रों के नाम,
साथ में त्योहारों के नाम, ये सभी आपके किसके अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आपका यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा, जिसको आप कॉमन नाउन भी कहते हैं और अंग्रेजी में भी आप पढ़ते हैं इसको। तो जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार की व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, भाई बहन, मामा चाचा, बेटा बेटी, ये सभी आपके किस में आ जाते हैं? जातिवाचक। देखिए अब आप बात कर रहे हैं जैसे मनुष्य की, तो जब हम मनुष्य कहेंगे तो ये एक पूरी जाति का बोध करा रहा है, ठीक है, पूरा मनुष्य जाति का ये बोध हो रहा है। फिर हमने पहाड़ कहा, तो पहाड़ किसी एक पहाड़ की बात हम नहीं कह रहे हैं, हम पहाड़, ये पूरी पहाड़ जाति का बोध हो रहा है। जितने भी पहाड़ हैं अब उनके पर्टिकुलर जब नाम आ जाएंगे, जैसे हमने हिमालय कहा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? हिमालय आपका व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। लेकिन जब हम पहाड़ कह रहे हैं या पर्वत कह रहे हैं, ये आपके जातिवाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। नदी हो गया, अब नदियों के नाम तो आप व्यक्तिवाचक में लिखेंगे, लेकिन नदी आपका एक जाति है। भाई, अब आपके भाई का क्या नाम है वो तो व्यक्तिवाचक में आएगा, लेकिन भाई जाति है, ठीक है, तो ये संपूर्ण भाई जाति का बोध कराता है। ऐसे ही बहन, मामा, चाचा, जितने भी आपके रिश्ते हैं, ये सभी जो है क्या है? ये पूरी जाति का बोध कराते हैं, ठीक है। माता हो गई बेटी, पिता मंत्री, पंडित, जुलाहा, बाबू, प्रोफेसर, शिक्षक, कवि, लेखक, पुस्तक, घोड़ा, गाय, कौवा और कौवा, तोता, मोर, कुर्सी, मेज, आम, शीशम, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, फूल, ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। थर्ड है यहाँ भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको कहते हैं जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव आदि का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका धर्म हो गया, गुण हो गया, अर्थ और भाव प्राय पर्यायवाची संज्ञा है, तो ये सभी आपके भाववाचक के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे आपका लंबाई, बुढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता, दया, करुणा आदि, ये आदि शब्द जो हैं आपके भाव को बता रहे हैं, तो ये आपके भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं। फिर आपका चौथा है भाव समूहवाचक कलेक्टिव नाउन, समूह में जिन को आप कहते हैं। देखिए समूह और जाति में क्या फर्क है? जाति में संपूर्ण जाति का बोध होता है। हमने मनुष्य कहा तो यहाँ पर 8, 10, 100, 200, 500 समूह नहीं है, ये पूरी जाति का बोध करा रहा है, यानी कि संसार भर में जितने मनुष्य हैं उन सभी का बोध हो रहा है, ठीक है। और समूह जो है कुछ लोगों का, जिसमें आपकी कुछ टोली हो गई, जैसे कहीं भीड़ है वो भी आपका समूह में आ जाएगा। सेना कुछ लोगों का समूह, दल भी कुछ लोगों का समूह होता है, सभा जो होती है वो भी आपकी कुछ लोगों की या मंडली हो गई, ये कुछ लोगों का समूह होता है। तो ये आपका क्या है? समूहवाचक संज्ञा, या इसको आप कहते हैं कलेक्टिव नाउन। द्रव्यवाचक संज्ञा या मटेरियल नाउन, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, मिट्टी, फल, अनाज, ये सभी आपके किसके अंतर्गत आ जाते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये आपका क्या है? संज्ञा और संज्ञा के 5 भेद जो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं और अभी हमने इसको रिवाइज भी कर लिया है। अब यहाँ हमने सीखा था भाववाचक संज्ञा से क्या बनाना? भाववाचक संज्ञा बनाना। अब किस किस से? जातिवाचक से, संज्ञा से और सर्वनाम और विशेषण या क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा। तो यहाँ पर ये आपने नोट कर लिया था कि जातिवाचक से आप कैसे भाववाचक बनाते हैं। जैसे बूढ़ा आपका जाति है और बूढ़ा से बुढ़ापा ये आपका भाव में आ जाता है। मित्र आपका जातिवाचक में आ जाता है क्योंकि मित्र जाति है और मित्रता आपकी क्या है? भाव है। लड़का लड़कपन, दास दासता, शत्रु शत्रुता, मनुष्य मनुष्यता, कलाकार कलाकारी, बालक बालकपन, ये सभी भाववाचक में परिवर्तित हो गई। यहाँ पर सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक बनाया गया है कुछ शब्दों के, जैसे सर्व आपका सर्वनाम है और इससे आपने सर्वस्व, ये भाववाचक है। निज आपका क्या है? सर्वनाम है, इसी प्रकार से निजत्व आपका क्या है? भाववाचक या निजता आपका भाववाचक है। इसी प्रकार से अन्य शब्द भी हैं। विशेषण से आपने भाववाचक बनाया, लाल आपका विशेषण है,
किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता ये बताता है। लाल हो गया सुंदर, सफेद, चंचल, काला, हरा, चतुर, विनम्र, मोटा, मीठा, स्वस्थ, सर्द, ये सभी आपके किसी संज्ञा या सर्वनाम की ही विशेषता बताएंगे। जो ये शब्द मैंने अभी बताए, इन्हीं से आप भाववाचक बना सकते हैं। जैसे लाल का लालिमा, तो ये आपकी भाव में आ जा गया, ठीक है। लाल आपका विशेषण हो जाएगा, लेकिन लालिमा भाव को प्रकट कर रहा है। सुंदर आपकी विशेषण शब्द है, लेकिन सुंदरता भाव को प्रकट करता है। सफेद शब्द आपका क्या है, विशेषण है, लेकिन सफेदी आपका क्या है, ये आपका भाववाचक है। चंचल आपका विशेषण है, लेकिन चंचलता आपकी क्या है, भाववाचक है। काला कालीमान, हरा हरियाली, तो ये चतुर चतुराई, विनम्र विनम्रता, मोटा मोटापा, मीठा मिठास, स्वस्थ स्वास्थ्य और सर्द सर्दी, ये सभी आपकी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे थकना थकावट, मारना मार, जीतना जीत और चुनना आपका चुनाव, ये भाववाचक में। देखो ये क्रिया है, थकना, थकना आपका क्रिया है, और थकावट क्या है, भाव है, उसी क्रिया का भाव हो गया है, ठीक है ना। तो ये भाव में प्रकट हुआ। मारना क्रिया है, लेकिन मार क्या है, भाव है। जीतना आपकी क्रिया है, लेकिन जीत आपका भाव है। चुनना क्रिया है, लेकिन चुनाव आपका भाव है। इसी प्रकार से सजाना आपका क्या है, क्रिया है, और सजावट आपका भाव है। हंसना आपका क्या है, क्रिया है, और हंसी भाव है। भूलना भूल, दौड़ना दौड़, खेलना खेल, उड़ना उड़ान, ये सभी आपके किसमें हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हमने क्या कहा था कि आज की क्लास में हम संज्ञाओं का प्रयोग करेंगे। देखिए, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा कभी कभी व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है, और कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हो जाती है। जैसे आप देखिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में, तो लिख लीजिएगा इसको कि कभी कभी क्या होता है कि जो आपके पास व्यक्तिवाचक है, जो शब्द संज्ञा शब्द जो व्यक्तिवाचक है, वो किस रूप में प्रयुक्त होती है, वो प्रयुक्त होती है जातिवाचक के रूप में, और कभी कभी जो जातिवाचक है वो व्यक्तिवाचक के रूप में। उदाहरण के लिए पहला देखिए यहाँ पर कि आप व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में। अब यहाँ पर देखिए, आप तो पूरे विभीषण निकले, आप तो पूरे विभीषण निकले। यहाँ विभीषण शब्द व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है। तो विभीषण यानी कि विभीषण के अंदर क्या थी, काफी शक्ति थी, तो यहाँ पर विभीषण को क्या किया गया है, पूरे विभीषण निकले, तो ये जाति के रूप में क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, आप कलयुग के भीम हैं, ठीक है। तो आप कलयुग के भीम हैं, यहाँ पर भीम शब्द जो है पूरी जाति के लिए प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है ना। अब जातिवाचक संज्ञा को है, तो ये भीम आपका क्या है, व्यक्तिवाचक है, लेकिन भीम यहाँ पर क्या हो रहा है, भीम किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, जाति के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो इसको आप लिखिएगा पहला नोट करके, ठीक है। तो पहला यहाँ पर क्या कहा गया है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में। अब इसमें क्या लिखा है, आप तो पूरे विभीषण निकले, तो विभीषण आप जानते हैं रावण के छोटे भ्राता थे। तो इन्होंने क्या किया था, ये रावण के साथ रहते हुए भी राम के भक्त थे, परम भक्त थे। और देखिए, राम को जो है ये बताने वाले कि रावण की मृत्यु कैसे होगी, ये विभीषण ही था। और कई बारी कहावत भी आपकी आ जाती है, घर घर का भेदी लंका ढाई। तो देखिए, विभीषण जो है, रावण ने विभीषण के साथ क्या कर ली थी, शत्रुता कर ली थी, और इसी से जो है विभीषण वहां से उसको निकाल दिया गया, और वो राम के साथ चले गए थे, और उससे क्या हो गया था, घर का उसने भेद बता दिया था। तो जब आप बोलते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो ये पूरी जाति को बताता है कि उसने जो है घर का भेद खोला था, किसने। इस सेंस में यहाँ पर वो जाति का बोध कर रहा है कि जो घर का भेदी होता है वो जो है घर को तोड़ देता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो विभीषण शब्द है, ये है तो किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन ये यहाँ पर जाति का बोध करा रहा है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर क्या है
कि आप कलयुग के भीम निकले। अब भीम तो क्या थे? बड़े बलशाली थे। तो ये जो है यहाँ पर पूरी जाति को बता रहा है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखिए, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में। पंडित जी को कौन नहीं जानता है? पंडित जी को कौन नहीं जानता है? तो देखिए यहाँ पर पंडित शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, क्योंकि सेंस देखिए बोलने का यहाँ पर क्या है, पंडित जी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए कहा गया है। ठीक है, अब जैसे आपके इलाके को पंडित जी हैं, हम बात कर रहे हैं कि उन पंडित जी को कौन नहीं जानता है। ठीक है ना, तो ये जो है किसके है, तो ये पंडित जाति के रूप में, लेकिन यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। इसी प्रकार दाऊ से कृष्ण के भाई बलराम का, ठीक है, दाऊ से कृष्ण के भाई बलराम का, गोस्वामी से तुलसीदास का बोध होता है। अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञा बनकर प्रयुक्त हुई हैं। तो इस प्रकार से आपका ये जो संज्ञा का चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर आपके लिए कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं, आप इनको लिखेंगे और साथ में इसके आंसर भी आप बताएंगे। पहले यहाँ पर आपका बहुविकल्पात्मक जो है प्रश्न है, ठीक है, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपके पास एक प्रश्न होगा, 4 उसके उत्तर होंगे और इन 4 उत्तर में से एक उत्तर इसका सही होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर है कि किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं, क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं, वचन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं या सर्वनाम कहते हैं। अब चैप्टर आप पूरा पढ़ चुके हैं, पूरे चैप्टर को आप पढ़ चुके हैं, अब इनके उत्तर आप स्वयं लिखेंगे, प्रश्न लिख लीजिएगा। ठीक है, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को कहते हैं, क्या कहा जाता है? अभी हम पढ़ के आए थे और आपने पढ़ा भी है। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, मीठा शब्द से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। मीठा शब्द से भाववाचक संज्ञा, चलिए गेस कीजिएगा और बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए। मीठा शब्द से भाववाचक, जिससे भाव प्रकट हो। ठीक है, मिठाई हो जाएगा या फिर मिठास हो जाएगा या फिर दोनों ही हो जाएगा या इनमें से कोई नहीं। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आपके इस प्रश्न के 2 उत्तर हों, तो उस केस में आपको ऐसा लिखा जाएगा कि अ और ब दोनों हैं। ठीक है, या फिर आपके पास 3 ऑप्शन दिए जाएंगे यहाँ पर और तीनों में इसमें से कोई नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो बताएंगे आप मिठाई, मीठा शब्द जो है, जो कि आपका क्या है, विशेषण शब्द है और इससे आपने क्या बनाना है, भाववाचक, हमने सीखा था इसको भी। तीसरा प्रश्न है, संज्ञा के कुल कितने भेद हैं? संज्ञा के 4 भेद हैं, 7 भेद हैं, 5 भेद हैं या 8 भेद हैं? इसको भी आपने अभी अभी किया है, इसको भी आप नोट करें जल्दी से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका, विशिष्ट स्थान के नामों को संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत रखा जाता है? विशिष्ट स्थान, यदि कोई विशेष स्थान है, उसको संज्ञा के नामों को संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत रखा जाता है? जातिवाचक के अंतर्गत रखा जाता है, व्यक्तिवाचक के, भाववाचक के या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, संज्ञा शब्द है, क्या है? राम है, तुम है, मोटा है या इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से इन 5 प्रश्नों के बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं इनके उत्तर आप बताइए जल्दी। तो पहला प्रश्न जैसा कि आपके सामने है कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को आप क्या कहते हैं? तो अभी तक आपने उत्तर लिख लिया होगा, तो उसे कहा जाता है क्या? संज्ञा। तो यहाँ पर 100 का उत्तर है। ठीक है, क्या कहा जाता है उसे? संज्ञा। दूसरा है, मीठा शब्द से आपका मिठास बनता है, जो कि आपका भाववाचक है। ठीक है, तीसरा आप सभी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तीसरा आप जानते हैं 5 भेद अभी इससे पहले बताए हैं। किसी विशिष्ट स्थानों के नाम, किसी विशिष्ट, विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु
वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक कहते हैं। तो विशिष्ट स्थान किसके अंतर्गत आएगा, इसमें व्यक्तिवाचक के अंतर्गत दिया जाएगा। संज्ञा शब्द है, क्या है भाई, तुम है, राम है, मोटा है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए व्यक्तियों के नाम को क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। तुम शब्द आपका सर्वनाम है और मोटा आपका क्या है, विशेषण है। तो ये विशेषण शब्द है, इनमें से कोई नहीं तब होता जब इसमें कोई भी संज्ञा नहीं होती। तो यहाँ पर आपका राम किसी व्यक्ति का नाम है, तो ये आपका क्या है, ये आपकी संज्ञा है। तो जल्दी से इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को कीजिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो देखिए दिशाओं के नाम अभी आपको बताया था ऊपर, किसके अंतर्गत आता है, वाचक संज्ञा में आता है। जो 5 भेद बताए हैं उनमें से किस संज्ञा के अंतर्गत आता है। एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक क्या कहा जाता है, डॉट डॉट कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से डैश डैश का बोध हो वहां पर भाववाचक संज्ञा कहलाती है। बहुत इजी क्वेश्चन है। बूढ़ा शब्द से भाववाचक, तो ये तो आप जानते ही हैं, अभी आपने पढ़ा भी है इससे पहले, और ये 4 ही प्रश्न है इसमें। तो देखिए दिशाओं के नाम, अभी हमने पहले में आपको बताया था दिशाओं के नाम किस में आते हैं, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। साथ में आपका एक ही प्रकार के व्यक्ति या वस्तुओं का बोध जब आप करते हैं तो वो आपका किसके अंतर्गत, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जिन संज्ञा शब्दों से आप क्या करते हैं, गुण दोष धर्म या भाव का बोध हो वहां पर भाववाचक हो जाता है। और साथ में बूढ़ा शब्द से भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा बनेगी। तो इस प्रश्न को भी आप नोट करें। चलिए नोट कीजिएगा इसे। के बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर कुछ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस हैं, उनको भी आप सॉल्व करेंगे। संज्ञा की उचित परिभाषा दीजिए, ठीक है। पहला प्रश्न है, लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। तो पहला प्रश्न है कि संज्ञा की उचित परिभाषा दीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं, आप जानते हैं। आप इन प्रश्नों को स्वयं लिख सकते हैं, ठीक है। संज्ञा के कितने भेद हैं, संज्ञा के कितने भेद हैं, तो कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। अभी आपने पढ़ा कि संज्ञा के 5 भेद हैं, ठीक है। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा आपका जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, अभी आपने इससे पहले पढ़ा है जातिवाचक संज्ञा क्या होता है, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से या जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की सामान्य वस्तु या जाति का बोध हो उन्हें जातिवाचक कहते हैं। जैसे गाय हो गया, शिक्षक हो गया, छात्र हो गया, नगर हो गया, पंखा हो गया, आपका पुस्तक, कुर्सी, मेज, ये सभी आपके जातिवाचक के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 4, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप जानते हैं जिन शब्दों से किसी विशिष्ट, अब आप प्रश्न के रूप में इसको लिख लीजिएगा, इससे पहले आपने पूरा इसको डिटेल में समझ लिया है, ठीक है। तो जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की सामान्य जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक, और जिससे किसी विशिष्ट व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ राम हो गया, यमुना, रहीम, दिल्ली, जयपुर, ये सभी आपके व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आते हैं। आप इसको अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, ठीक है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो ये भी आपका जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, उसके कर्म और स्वभाव का बोध हो उसे भाववाचक, गुण दोष या भाव कह सकते हैं आप यहाँ पर, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपकी चाल, विनम्रता,
बचपन, मिठास, सुख, मुस्कान, सुंदरता, बुढ़ापा और लालिमा। ये सभी आपके किसके अंतर्गत आ जाएंगे? ये आपके भाववाचक के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। तो देखिए यहाँ लाल, हरा, सुंदर, स्वस्थ, इनसे भाववाचक बनाना आपने ऊपर भी सीखा था। तो देखिए लाल से लालिमा, हरा से हरियाली, सुंदर से सुंदरता, स्वस्थ से स्वास्थ्य, ये आपके भाववाचक बन गए हैं। यहाँ देखिए कुछ शब्द, संज्ञा शब्दों के सामने संज्ञा भेद आपको लिखना है। ठीक है, भेद में आपका व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, इन तीनों में से कोई आपने एक लिखना है। जैसे आपका क्या हो गया है? नदीस। ठीक है, तो नदीस आपका जातिवाचक है, गिरी आपका जातिवाचक है। ठीक है, वन आपका जातिवाचक है, देश भी जातिवाचक है, भास्कर सूर्य के लिए कहा गया है, तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। एकता भावना, ठीक है, भाव है ये, तो ये आपका भाववाचक हो जाएगा। मन आपका भाववाचक है, विश्व भाववाचक है, भारत आपका व्यक्तिवाचक है, शांति भाववाचक है, प्रेम भाववाचक और ललाट आपका जातिवाचक है। जल्दी लिखिएगा इसे। ठीक है, तो ये था आपका क्या? संज्ञा और संज्ञा का अभ्यास। ठीक है, संज्ञा के बाद देखिए, इसको आप नोट करें। चलिए, तो ये देखिए, ये संज्ञा आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में लिंग पढ़ेंगे, वचन पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।